मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रायोगिक, सप्ताह 11, व्याख्यान 55। हिंदी शोध में उपलब्ध सामग्री की प्रामाणिकता, इस पर आप व्याख्यान सुनेंगे। तो हिंदी शोध में उपलब्ध सामग्री की प्रामाणिकता कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। तो जब कंप्यूटर से संबंधित हम देखेंगे कि कहाँ तक प्रामाणिक है जो सामग्री उपलब्ध है, इस पर हम देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा एक प्रस्तावना यह है कि मूलतः कंप्यूटर एक बहुमुखी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को उन्नत और परिष्कृत करता है। ये नवचार संचलन को सुव्यवस्थित करने और वैज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र में प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्यरत है। तो मैनुअल, जैसे मैनुअल है, मैनुअल शोध से कंप्यूटर शोध में हमें ये फायदा है कि कैसे एक कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कंप्यूटर काम कर रहा है, हमें जिस तरह से चीज़ों को हमें प्राप्त हो रही है, तो कि वहाँ पे जो पूरे विश्व में जितने भी सामग्री है वो हमें एक जगह पे संग्रहित होकर मिलती है। तो अब प्रश्न ये होता है यहाँ पे कि प्रामाणिक है या नहीं, जो उपलब्धि है वो उपलब्धि कहाँ तक है और वो कैसे हमें जो है प्रामाणिक है नहीं है ये पता चले। तो शोध की परिदृश्य में कंप्यूटर शोध के तरीके के आकार को देखें तो वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है और साहित्यिक ज्ञान को विश्व साहित्यिक ज्ञान भी हमें प्राप्त करता है। तो इसके कई बिंदु हैं, जैसे दक्षता और सटीकता। तो ये जो अनुसंधान की प्रक्रिया में कंप्यूटर है वो सुव्यवस्थित करता है कि डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या आपको तेजी से प्राप्त हो। बड़ी मात्रा में डेटा और उसके संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमता। तो शक्तिशाली सॉफ्टवेयरों की वजह से और कंप्यूटर की जटिल डेटा विश्लेषण की जो प्रणाली है उसकी वजह से आपको बहुत सारे ऐसे जो विषय मिल जाएंगे, जो संबंधित विषय मिल जाएंगे जहाँ पे आप विश्लेषणात्मक चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। सहयोगी सुविधा, तो ये आपको इतना सुविधाएं प्राप्त कर ले कि आप एक समय पे कई प्लेटफॉर्मों पे चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आपने कई विंडोज़ को खोल लिया, कई चीज़ों को आप देखना आरंभ करेंगे। जैसे आपको जैसे-जैसे आप चाहें वैसे-वैसे पन्नों को पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस विंडोज़ खोलते चले जाएँ और वो देखते चले। सूचना और संसाधनों तक पहुँचना है। इंटरनेट और डिजिटल पुस्तकालय, जो डिजिटल पुस्तकालय हैं और जो डिजिटल उपकरण हैं, वो उनका जो विशाल भंडार है वो आपको आपके सामने आ जाएगा और उसको आप प्रयोग करने लगेंगे। नवाचार और प्रयोग, तो नवीनतम चीज़ें आपको मिलेगी और उसके प्रयोग भी आपको जो है आसान कर देगा। शोधकर्ता काल्पनिक परिदृश्य अन्वेषण कर सकते हैं और परिकल्पना को परीक्षण कर सकते हैं और ये वातावरण के अनुकूल प्रयोग किया जा सकता है और इसमें जो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो एकदम आधुनिक विषय आपको प्राप्त हो सकता है। और डेटा की जो है विजुअलाइजेशन और संचार, इसमें आप देखें तो जो जटिल निष्कर्ष और आकर्षण को और बोधगम्य तरीकों से जो जो चीज़ें आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको आप डिजिटलाइज़ तरीके से डेटा को प्रस्तुत कर सकते हैं और उसको अलग-अलग तरीके से हाइलाइट करते हुए भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो
अब उभरती जो है प्रयोग के अनुकूलता पर हम बात करेंगे, तो ये आज के तेज़ी के समय के अनुकूल है, जो जिस तरह से मशीन काम करती है, उस तरह से ये इंसान तो काम नहीं कर सकता। हाँ, जितना दिमाग हमारा चलता है, वो अलग बात है, क्योंकि हमसे ही बनाया गया है। लेकिन जिसका प्रयोग जो है, जो अनुकूलता है, जिसके अनुकूल हम इसका प्रयोग करेंगे, वो भी इसकी जो है सराहनीय। तो हम अभी कंप्यूटर पर हम बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे अनुसंधान पद्धतियों में कंप्यूटर क्या है। अनुसंधान की पद्धतियाँ, तो उन पद्धतियों में कंप्यूटर क्या करता है, ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान में जो है हमें संचालन करने का तरीका प्रस्तुत करता है। और जहाँ पे भी हम किसी चीज़ के विश्लेषण करें या अध्ययन करें, वहाँ भी ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रयोग करने में हमें जो है ये सहायता करता है। तो तकनीकी उन्नत हुई है, उनकी पहुँच और क्षमता का विस्तार हुआ है, लेकिन अनुसंधान के विविध क्षेत्र में व्यापक रूप से इसको अपनाया गया है। अब कंप्यूटर, कई प्रकार के कंप्यूटर हैं, पिछले हमने देखा कि कई प्रकार के कंप्यूटर हैं। जिस तरह से आपका शोध है, अगर आप सुपर कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी कंप्यूटर है, या ऐसे जो कंप्यूटर हैं जिससे जिस हिसाब से आपका काम है, अगर आप विश्व स्तरीय कोई ऐसा योजना का है जहाँ पे आप विश्व में सारी जगह पे शोध हो रहा है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुसंधान के आपके जो शोध के स्तर के अनुसार, जैसे विद्यालय के अनुसार, विश्वविद्यालय के अनुसार, प्रयोगशालाओं के अनुसार आप कंप्यूटर को चुन सकते हैं और आपके शोध के प्रणाली के अनुसार उसको जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। तो साहित्यिक समीक्षा और सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो विद्वानों के संसाधन हैं, वहाँ तक आप कंप्यूटर से पहुँच सकते हैं। तो साहित्य समीक्षा प्रक्रिया में आप गहराई से जो है चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। शोधकर्ता के विद्वानों को संशोधन में जो है आपको अभूतपूर्व पहुँच प्रदान करेगा। अब उदाहरण के लिए आप देखें तो डिजिटल पुस्तकालय और ऑनलाइन डेटाबेस है। डिजिटल पुस्तकालय क्या है? अब बहुत सारे जो भी विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय हैं उनको डिजिटलाइज़ कर दिया गया है। तो आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप एक्सेसिंग कर सकते हैं। तो जब आप एक्सेसिंग करेंगे तो आप कंप्यूटर के माध्यम से उस पुस्तकों को आप खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं और सामग्री को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि जैसे वेब पब्लिशिंग है। वेब पब्लिशिंग में क्या है, जहाँ पे वीडियोज़, ऑडियो और आपके पीडीएफ फॉर्मेट में और बहुत सारे आपके जो पब्लिशिंग हैं, उसको आप पूरे वेब में जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो उन सब का एक तरीके से जो है यहाँ पे शोध में जो कंप्यूटर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब साहित्यिक समीक्षा प्रक्रिया और विद्वानों के संसाधनों तक। कंप्यूटर जो है वो अ, जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों तक हमें पहुँचाता है। जैसे अभी रिसर्च जर्नल्स हैं। रिसर्च जर्नल्स में स्कॉर्पस रिसर्च जर्नल्स है, समझिए। तो जो स्कॉर्पस रिसर्च जर्नल है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो शोध है वो और कहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आपके शोध से आगे की दिशाओं की ओर आप आगे बढ़ेंगे कि यहाँ तक किसी ने कर लिया है और यहाँ से आगे अब एक और व्यक्ति जो है वो आगे जा रहा है, या आपका शोध जो है वो कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको जो सामग्री मिलना है, जैसे कुछ विद्वानों से संबंधित कुछ मिलना है, तो वो जहाँ वो उन विद्वानों के जो है ई-पुस्तकें या इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है, तो उन जर्नलों को आप प्राप्त
जहाँ विद्वानों से संबंधित जो भी आपसे शोध से संबंधित सामग्री है, उसको ई जर्नल से माध्यम से, ई पुस्तकों के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक और भी बात है कि अगर किसी से आप संपर्क करना भी चाहते हैं, तो या उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप फ़ेसबुक में और लिंक्डइन में और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ट्विटर में, तो उन विद्वानों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो और चैटिंग की सुविधा है, तो जैसे आपको जो है उनसे आप खुलकर चैटिंग के माध्यम से भी आप जो है उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं कि आप उनसे किस तरह से आपका शोध चल रहा है। अब उनको जाके मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पे बैठे होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप उन तक पहुँच जाएँगे और उनसे आप बातचीत करने लगेंगे। तो ऐसा है कि जितनी भी सामग्री है, वो सब सामग्री या जो भी आपके शोध के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को आप कंप्यूटर के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑनलाइन डेटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरी और सर्च इंजन अनुसंधान की सूची अ, पुनर्प्राप्ति। अब इस पर हम बात करें, तो देखिए, हम पहले ये देख रहे हैं कि जो है, जो शोध में उपलब्ध सामग्री की प्रामाणिकता कंप्यूटर को लेकर। तो जितनी सामग्री आपको मिल रही है, जैसे उदाहरण के लिए एक है रेखता और और इस इन्फिबनेट एक है स्कॉर्पस लिस्ट ऑफ जर्नल्स है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे जैसे गूगल स्कॉलर है, तो इन सब से जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रामाणिक चीज़ें आपको मिलती जाएगी। जैसे ब्लॉग्स हैं, ठीक है? अब कुछ हमारे साहित्यिक जर्नल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे नॉर्थनल एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रामाणिक चीज़ें मिल जाएँगी। तो बहुत कम अप्रामाणिक चीज़ें हैं आपको मिलेगी, जहाँ पे प्रामाणिकता नहीं है, वो बहुत कम है, बहुत कम है और आपको लग भी जाएगा कि जो है ये प्रामाणिक नहीं। शोध पेपर जब पब्लिश करता है, वो पूरे रेफ़रेंस के साथ रहेगा, उसमें आईएसएसएन नंबर, आईएसबीएन नंबर वाला उसका सब रेफ़रेंस के साथ रहेगा। आप डिजिटल लाइब्रेरी जाएँगे तो वो किसी विश्वविद्यालय से संबंधित रहेगा। अब अगर आप शोध गंगा से कुछ रिसर्च चीज़ें देखना चाहते हैं, तो वहाँ भी जो है आपको प्रामाणिक चीज़ दिखेगी, क्योंकि वो शोध गंगा भी एक प्रामाणिक गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट, सरकारी और दूसरे निजी व्यवस्थाओं द्वारा जो है वेबसाइट्स हैं, जिससे आप प्रामाणिक चीज़ें ले सकते हैं। हाँ, कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को पैसे के उसका जो शुल्क है, वो कुछ फ़ीस होती है, वो फ़ीस भर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो अब वहाँ पे जब एक्सेस करेंगे तो आप देखें कि भाई कौन-कौन से ऑथर लिखे हैं। ऑथर्स बहुत बड़े-बड़े से अच्छे से ऑथर हैं जो अच्छा लिखने वाले हैं। उनकी सामग्री भी आपको प्राप्त होता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन डेटाबेस, मतलब ऑनलाइन डेटाबेस मतलब क्या है? हम बार-बार जो मैं डेटाबेस कह रहा हूँ कि जो भी जानकारियाँ हैं, वो सब जानकारियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं, वो प्रमाणित हैं। जैसे गूगल स्कॉलर है, स्कॉर्पस है, ये प्रामाणिक हैं। अच्छा, सर्च इंजन जो है, बहुत सारी चीज़ें जो सर्च इंजन में आप देखेंगे, तो ऑनलाइन डेटाबेस या डिजिटल लाइब्रेरी या सर्च इंजन में जो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, वो पूरी दुनिया भर की सूचनाओं को उस सर्वर से, जो मेन सर्वर से निकाल कर आपको दिया जाता है। तो वहाँ पे जो पेज बाय पेज अगर आप देखेंगे, गूगल में डालकर सर्च करेंगे, तो आपको पेज बाय पेज बहुत सारी वेबसाइट्स खुलेंगी। तो आजकल एआई सर्च भी एक ऐसा सर्च हो गया है, जहाँ पे अ, सर्च इंजन उसके थोड़े-थोड़े से चीज़ों को सर्च करके बता रही है कि देखिए इसमें इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया में ये है और जो है दूसरे वेबसाइट्स में ये है। तो
इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये कौन-सी चीज़ें कहाँ से हैं। और जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि एक चीज़ नहीं देता, अगर आप सिर्फ़ प्रेमचंद टाइप करके जो है छोड़ देंगे सर्च इंजन में, तो आपको जो है वो कई हज़ारों चीज़ें आपको दे देंगे। आप एक चीज़ से एक चीज़ जब लगातार आप पढ़ते जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रामाणिक है, कौन सा प्रामाणिक नहीं। क्योंकि एक एकीकरण मतलब एक ही विषय को बोलते जा रहे हैं कितने वेबसाइट हैं, कितने वेबसाइट में जो उस विषय को बोल नहीं रहे हैं। इससे भी आप पता चल जाएगा। तो डिजिटल पुस्तकालय और डिजिटल डेटा। अब डिजिटल पुस्तकालय जो पहले प्रकाशित हो चुकी हैं पुस्तकें, उन पुस्तकों को स्कैन करके, उन पुस्तकों को वो दोबारा डिजिटलाइज़ कर दिया गया है, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ठीक है? तो ऑनलाइन डेटाबेस और जो डिजिटल पुस्तकें हैं, डिजिटल डेटा हैं या डिजिटल सामग्री हैं, वो सब आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी और उसमें आपको बहुत सारे प्रमाणित चीज़ें ही मिलेंगी। आप ऐसा बहुत कम है जहाँ पे प्रमाणित नहीं, क्योंकि जो भी लिख रहे हैं हिंदी साहित्य को लेकर जब बात कर रहे हैं, तो वो हिंदी प्रेमी हैं और वो सही चीज़ों को ही बताना चाहते हैं। और जो भी रिसर्च लिख रहा है जो भी, वो जब उसको आपने उस वो वेब पब्लिशिंग में डालता है, तो जब वेब पर पब्लिश में डालता है तो फिर वहाँ भी जो है वो ये देखता है कि अपना लिखा हुआ चीज़ जो है वो सही रहे जो साहित्य को लेकर है। तो इसकी कोई वो नहीं है कि हम किससे कैसे हम उन डेटाबेस को चुनें, वो प्रमाणिक ही है। कंप्यूटर ने डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल डेटाबेस और सर्च इंजन तक पहुँच प्रदान करके शोध की साहित्य समीक्षा प्रक्रिया और सूचना पर पुनः प्राप्ति में क्रांति ला दी है, जिससे शोधकर्ताओं को शोध संसाधनों को कुशलतापूर्वक खोजना, उन तक पहुंचना और पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है। कंप्यूटर डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर शोधकर्ता व्यापक साहित्य समीक्षा कर सकते हैं, नवीनतम शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में हो रहे विकासों से अवगत रह सकते हैं, जिससे ज्ञान की खोज और शोध में प्रगति में मदद मिलती है। ठीक है। अब एक और बात है कि जैसे हम इतना बात कर चुके तो फिर लेटेस्ट चीज़ पर भी बात कर लें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और चैट जीपीटी। ये 2 चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में वो क्या करता है कि वो सभी डेटा को इकट्ठा करता है और छोटे-छोटे से चीज़ें आपके सामने रख देता है, कि आपको कौन-सी चीज़ चाहिए। जैसे प्रेमचंद में अगर हम कहें कि प्रेमचंद और गाँव गाँव हम लिख दिया प्रेमचंद और गाँव से, तो गाँव ग्रामीण समाज को वो बता देगा। और प्रेमचंद और दलित मतलब दलित समाज को बता देगा। प्रेमचंद और स्त्री मतलब प्रेमचंद के उपन्यासों में स्त्री क्या है, ये बता देगा। चैट जीपीटी क्या करता है कि वो आपको एक निबंध के रूप में दे देगा। तो यहाँ पे प्रामाणिकता सवाल आ जाता है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी और एआई टेक्नोलॉजी तो सीधे वेबसाइट आपको दे देगा कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत सारे वेबसाइट्स को बता देते हैं। वो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा होता है कि वो कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ ऐसे लगाकर एक निबंध के रूप में जब आपको दे देंगे, तो वहाँ पे प्रामाणिकता नहीं रहेगी। आप खुद उसमें फँस जाते हैं। आप सामग्री का अध्ययन नहीं करना चाहते, आप चैट जीपीटी के माध्यम से उसको अध्ययन करवाना चाहते हैं। जब वो अपना अध्ययन करेगा, तो वो तो सिर्फ़ उन उन शब्दों को लेगा जो उन शब्दों की आपने आपने ज़रूरत बताई है। अगर आपने 10 शब्द लिख दिए, प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित समाज, ये आपने टाइप कर दिया। तो वो हर एक शब्द से जुड़े हुए जितने भी सामग्री है, उन सामग्रियों को एक जगह पे इकट्ठा करके वो निबंध के रूप में आपके सामने बता देगा। अब उसमें देखेंगे कि तो कुछ अनाप-शनाप बातें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो प्रेमचंद से संबंधित ही नहीं हो। वो ऐसा बता देंगे कि प्रेमचंद कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम है जो कहीं के कर्मचारी हैं। ऐसी चीज़ें वो बताने लगेगा। तो अब ऐसी चीज़ें जब वो बताएगा तो फिर आप जो है उसको उस पर आप कैसे शोध करवा सकते हैं, आप शोध लिख सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। और इन चीज़ों पे हम जो साहित्यिक चोरी है उस पर हम बात करेंगे, इस पे और अध्ययन करेंगे। तो प्रामाणिक हैं, वेबसाइट्स पे सामग्री है, उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, आलोचकों के जो हैं उनकी पुस्तकें हैं।
और लाइब्रेरी हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, थीसिस हैं, ये सब प्रमाणित है। क्योंकि रिसर्च आर्टिकल जब लिखेंगे तो इंटरनेशनल जर्नल, मैं भी यहाँ पे कई इंटरनेशनल जर्नल का सहारा लिया। तो इंटरनेशनल जर्नल्स को लेकर जब बात करेंगे तो वो इंटरनेशनल जर्नल वो पब्लिश हुआ है। तो पब्लिश हुआ है तो वो एक जर्नल में जहाँ पे उसकी जाँच की गई है और उस जर्नल में उसको लगाने से पहले उसका मूल्यांकन किया गया है, फिर उसको लगा दिया गया, है ना? अब शोध गंगा में जितने थीसिस हैं वो जहाँ पे इवैल्यूएट हो चुके हैं और जो पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, वो उस वहाँ पे सामग्री है, ठीक है? तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो हम सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ अध्ययन ही नहीं करना चाहते, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि कंप्यूटर अपना काम करके दे दें। तो अगर कंप्यूटर काम करके देना चाह रहा है, तो आप करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वहाँ पे जो है वो प्रामाणिक चीज़ें नहीं रहेंगी। आपको पढ़ना है और अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद उन चीज़ों को आप लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको नहीं जो है प्रामाणिक चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, आपका शोध भी जब जाँचा जाएगा, तो वहाँ भी आपके शोध को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएँगे कि आप किस तरह से शोध कर रहे हैं, आपका शोध जो है वो सही नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएँगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी कोई चीज़ ले रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रामाणिक चीज़ों पर जाना है, आपका अध्ययन करना है। अब चूँकि अब शोध में कंप्यूटर का उपयोग पर अगर हम बात करेंगे, तो ये कंप्यूटर आपके शोध को तेज़ी कर रहा है, ये तो बात सही है। लेकिन कैसी-कैसी मदद कर रहा है, ठीक है? तो जहाँ पे आपके जो काम होने हैं, जो मैनुअल होने हैं, उन कामों को जो है ये जब आप टाइपिंग करेंगे, टंकन करेंगे, डेटा फ़ीड करेंगे, तो ये उसको कई प्रतियों में बदल सकता है, ठीक है? अच्छा, अगर आप एक ही चीज़ बार-बार लिख चुके हैं, तो वो बार-बार लिखी हुई चीज़ को बता देगा कि ये चीज़ आपने बार-बार लिख दिया है, ठीक। अगर आपको एक गलती को बदलना है, तो पूरे आपके शोध में उस गलती को आप बदल सकते हैं, एक ही की के माध्यम से। दूसरी बात है गोपनीयता की बात करेंगे तो डेटा की गोपनीयता और जो भी चीज़ों को आप बात करेंगे, तो आपका कंप्यूटर आपकी डेटा को सुरक्षित रखेगा। कि अगर वो वहाँ पे आप उसका सुरक्षा पासवर्ड होता है, वो अगर वो पासवर्ड लगा देंगे तो वो आपको सुरक्षित रखेगा आपकी चीज़ों को। दूसरी बात है कि शोधकर्ताओं के जो हित में क्या है? तो आपके हित में है कि जो भी आपका आपने अपने धीरे-धीरे आपने कुछ काम किया है और वो काम आपका सही है या गलत है, ये आज के टाइम में आप पता कर सकते हैं। उतना काम आप जो है सर्च में डालकर पता कर लें कि आपका कितना काम सही है। ये उसी से संबंधित चीज़ों को आप देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो सिद्धांत हैं, समझिए एक सिद्धांत पे आप काम कर रहे हैं। जैसे मार्क्सिज़्म है, इस पर बात हो रही है, कम्युनिस्ट पर बात हो रही है कि उनके विचारों पर बात हो रही है। तो उससे सहमत कितने विचार हैं, ये भी जो है वो कंप्यूटर आपको निकाल के दे देगा। तो एक तो आपका प्रबंध को बनाने में मदद करता है और इंटरनेट के माध्यम से आप जब ब्राउज़िंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे सामग्री को इकट्ठा करने में मदद करता है और जो सामग्री इकट्ठा हो रही है, वो सामग्री अगर आप अध्ययन करने के लिए ले रहे हैं तो वो पूरी-पूरी प्रामाणिक है, ठीक है? और आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च कहाँ तक आपका सही है, ये भी आप जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये आपके साधा हालाँकि आपको चलाना आना चाहिए। अगर आप उसको सही से नहीं चला पाएँगे तो आप उस कंप्यूटर से आप जो है, जो प्रामाणिकता है या जो भी उसके गलत फ़ीडिंग है, उसमें आप फँस जाएँगे।
तो दूसरी बात ये है कि ये साथ-साथ आपके शोध से संबंधित आपकी, जैसे आपने फ़ेसबुक पे डाल दिया, आपका कुछ शोध आया, आप जैसे हम शोध करते रहते हैं, तो हम रिसर्च पेपर लिखते रहते हैं। तो उस रिसर्च पेपर से संबंधित चीज़ें आपने कुछ फ़ेसबुक में डाल दिया है, कुछ और वेबसाइट्स पे डाल दिया है, तो वहाँ आपसे संबंधित लोग जुड़ते जाएँगे, आपकी मदद के लिए लोग आते जाएँगे। आपके चीज़ों को लोग समझते जाएँगे और आपकी कहाँ तक सटीकता है ये भी आपके समझ में आ जाएगा। आपके बहुत सारे दोस्त हो जाएँगे। जैसे ब्लॉग्स में कुछ लिखते हैं, अगर आप आपसे शोध से संबंधित कोई सामाजिक व्यवस्था पर आप ब्लॉग पर कुछ लिखा है, तो उस ब्लॉग को पढ़कर उसकी सराहनीय की बातें आती जाएँगी। आपको बहुत सारे लोग जो हैं, वो ब्लॉग पर ही जो है आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। तो शोधार्थियों, हर चीज़ का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। अगर हम उस सब चीज़ों का सही प्रयोग करेंगे, तो हम एक अच्छे शोधार्थी हैं और एक अच्छे शोध को हम प्रस्तुत करेंगे। अगर हम उसी उपकरण का, जैसे कंप्यूटर का, हम दुरुपयोग में लेके आएँगे, हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, सूचनाएँ प्राप्त नहीं करेंगे, उसका मंथन नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, उससे संबंधित और विचारों से नहीं जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं किया, अपने पूरा समय उसने व्यर्थ कर दिया, फिर कंप्यूटर से पूछा कि भाई मुझे तुम हेल्प कर दो, तो कंप्यूटर को जो है मदद माँगते हुए उसने टाइप कर दिया अपना थीसिस का, और वहाँ पे उसे अनाप-शनाप चीज़ें आई। उसको ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर ने जो दिया, वो क्या दिया, और जब उसको वो प्रयोग करने लगेगा तो वहाँ उसके लिए समस्या आ जाएगी। तो आपका अध्ययन ज़रूरी है, आपकी जानकारी ज़रूरी है। अध्ययन मतलब जानकारी, आपकी समझ ज़रूरी है, उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। तो उस रिसर्च के लिए जो 36 महीने दिए जाते हैं पीएचडी के, कहीं पे 24 हैं, कहीं पे 36 हैं, वो इसलिए है कि आप पूरी तरह से अध्ययन करें, शोध को समझें, शोध की दिशाओं को समझें, उसकी चुनौतियों को समझें और उसकी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उनको सुलझाएँ और आप उद्देश्य पर आएँ। तो आप पढ़ते, पढ़ते, पढ़ते मतलब एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आप कई राइटर्स को पढ़ेंगे। कई लोगों के विचारों को पढ़ेंगे, कई लोगों से आप चर्चा करेंगे, आप अपने सुपरवाइज़र से डाउट पूछेंगे, सुपरवाइज़र आपके डाउट को क्लियर करेंगे, बहुत सारी किताबों का रेफ़रेंस होता है। तो कंप्यूटर आपका जो मैन्युअली आप कोई, जब आप जाकर एक पुस्तकालय में जाकर ढूँढने का समय और पुस्तक लाने का समय को कंप्यूटर आपको बचा के देगा। आप ई-पुस्तकालय से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर से कह दें कि भाई तुम करवा दो, चैट जीपीटी से कह रहे हैं कि हम तुम करवा के दे दो। तो वहाँ जो है आपको सही शोध, वो शोध ही नहीं है आप जो कर रहे हैं, है ना? तो प्रामाणिक प्रामाणिक चीज़ें हैं पूरे वेब वर्ल्ड में, लेकिन वो प्रामाणिक है या नहीं है, ये आप कब जानेंगे जब आप अध्ययन करेंगे तब। जितने भी हैं वो प्रामाणिक ही हैं, जो एक वेबसाइट ने पब्लिश किया है, उसमें एक ऑथर है, उस ऑथर ने लिखा है, ये सब चीज़ें प्रामाणिक ही हैं। यूजीसी के लिस्ट ऑफ जर्नल्स में है। पत्रिकाएँ जो ऑनलाइन पत्रिकाएँ हैं वो, और जो समाचार पत्र हैं वो, मतलब आप शोध में बहुत सारी चीज़ें लेंगे ना, समाचार पत्रों से भी लेंगे, पत्रिकाओं से भी लेंगे, पुस्तकों से भी लेंगे, रिसर्च जर्नल से भी लेंगे, आप शोध पुस्तकों से भी लेंगे, समीक्षात्मक से भी लेंगे, आलोचनात्मक पुस्तकों से लेंगे। तो इतने सब चीज़ें जब आप लेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से आप वेब सर्च इंजन से ले सकते हैं, पर्याप्त चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको उस पढ़कर उन चीज़ों को भी अलग-अलग जगह पे रखने के लिए भी पूरा सुविधा आपको कंप्यूटर बना देगा। आपको फ्रेंडली इंटरफ़ेस कहते हैं कि आप जहाँ भी उसको उन सुविधाओं को रखना चाहते हैं, वो रख लीजिए, लिंक लगा लीजिएगा।
लिंक लगाकर उसको खोल लीजिए, इसको खोल लीजिए, ये सब चीज़ें आपके लिए सुविधा है। लेकिन आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर से कहें कि मुझे लिखवा के दे दीजिए, तो वो आपको मतलब कुछ पूछेंगे, वो कुछ बोलेगा। वो क्योंकि उसको उसका सर्च कैटेगरी उस वर्ड से होता है। उस वर्ड को वो सर्च करता है, उस वर्ड से जमे हुए जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। तो वहाँ जाकर आप जो है वो प्रामाणिक है, नहीं है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा और आप शुरू कर देंगे कि वो जो है यही है हमारी थीसिस है, तो वो थीसिस आपके जो है शोध के लिए सही नहीं है। वो शोध ही नहीं है, शोध ही नहीं। तो तकनीक को जानिए कैसे तकनीक काम करती है, इसका मैंने आपको इन 5 व्याख्याओं में बताया है कि कंप्यूटर की तकनीक कैसे काम करती है। कंप्यूटर तकनीक से आपको क्या-क्या लाभ हैं, ये मैंने बताया है। तो कंप्यूटर चलाना सीखिए और कंप्यूटर में आप जो है शोध से संबंधित चीज़ों को ढूँढना शुरू करिए और कंप्यूटर में आप शोध प्रबंध टाइप करना सीखिए। बहुत सारे बच्चे जो है टाइप नहीं कर पाते, आप टाइपिंग सीखिए ताकि जो है आप खुद टाइपिंग करें और उसको टाइपिंग के बाद जो टंकन है वो टंकिंग करें और फिर जिससे फ़ायदे क्या होते हैं कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या आपने किया है, वो आपके मन में रहता है। तो आप लिखेंगे तो उसमें भी समय लग जाता है बहुत सारा, लेकिन टंकन में क्या है कि आप जितना लिख दिए, उसको कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से निकाला, वहाँ लगाया, ये सब आसान होता है। जब हाथ से लिखते हैं, तो वहाँ दिक्कतें होती हैं, फिर दोबारा लिखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सुविधाओं के साथ, आज की तकनीकी सुविधाओं के साथ अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और एक अच्छे शोधार्थी के रूप में जो है सामने आइए। कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कुछ प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ और लेखक। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय उपेंद्रनाथ अशक, समकालीन साहित्य एक नई दृष्टि इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास सुरेश सिन्हा, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र धनंजय वर्मा, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान डॉक्टर देवराज उपाध्याय, मुक्ति बोध युग चेतना और अभिव्यक्ति डॉक्टर आलोक गुप्ता। तो संदर्भ पुस्तकें ग्रंथ एवं प्रकाशन, हमने बहुत सारे संदर्भ पुस्तकें वगैरह जो वेबसाइट से हमने निकाले हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है और बहुत सारी चीज़ें जो एक सामान्य कंप्यूटर को लेकर जो पूरे विश्व की एक समझ को लेकर चीज़ों को निकाला है और उसको आपके शोध के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार उसको बताने की कोशिश की है और जितना आपके लिए पर्याप्त है। तो आशा है कि ये व्याख्यान आपको जो है लाभदायक सिद्ध होगा। अ, अवसर के लिए बहुत धन्यवाद और आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।